बात कर लेते हैं सबसे पहले किसानों के आंदोलन की। किसानों का दिल्ली कूच 10:30 बजे का वक्त हो चला है और करीब आधे घंटे बाद किसान दिल्ली का कूच करना फिर से शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है दिल्ली कूच का। पंजाब और दिल्ली से लगने वाले हरियाणा के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही फरीदाबाद स्थित हरियाणा दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर बंद किया हुआ है, लिहाजा किसान घग्गर नदी पर मिट्टी की बोरियां डालकर रैंप बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस रास्ते हाईवे पर आगे बढ़ सके। इसके अलावा शंभू बॉर्डर पर किसान इस बार पोकलैंड और जेसीबी जैसी बड़ी मशीनें लेकर आए हैं। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देना वित्तीय आफत को न्योता देना होगा। ये बड़ी बात कह रहे हैं विशेषज्ञ कि अगर सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे देंगे तो वित्तीय आफत को न्योता देने वाली बात होगी। किसान कह रहे हैं कि कुछ विशेषज्ञ जानबूझकर इस मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। किसानों ने इसे कॉरपोरेट ताकतों का तर्क बताया है। किसानों के दिल्ली मार्च का आह्वान करने वाले संगठन संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा को इस मामले में किसानों के सबसे बड़े संगठन संयुक्त किसान मोर्चा का पूरा समर्थन मिला हुआ है। तो ये डेडलॉक जो बना हुआ है वो कैसे टूटेगा, कैसे बातचीत से बात बनेगी, क्योंकि कई दौर की वार्ता हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच में, लेकिन ये डेडलॉक जो गतिरोध लगातार कई दिनों से बना हुआ है वो बरकरार है। कैसे समाधान निकलेगा ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है, क्योंकि किसान मांग कर रहे हैं कि हमें 23 जो फसलें हैं उस पर एमएसपी को लेकर यहां कानून बनाया जाए, लेकिन सरकार ने 5 फसलों का ही जिक्र किया है और किसान अब ये कह रहे हैं कि वो सभी 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून की अपनी मांग पर अड़े रहेंगे और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन मुसलसल जारी रहेगा। तो क्या करेगी अब सरकार? क्या सरकार मान जाएगी या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। और देखिए इस आंदोलन का असर जो है लोगों की दिनचर्या पर भी पड़ रहा है। जो लोग दफ्तर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, उन पर सीधे तौर पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ असर यहां नजर आ रहा है। अपनी ओर से भरसक प्रयास किया, वार्ता का हमें न्योता मिला, हम उस वार्ता में गए, सभी मांगों के ऊपर एक एक मांग के ऊपर चर्चा हो चुकी है। केंद्र के पाले में वो आने वाले समय में क्या फैसला करते हैं। हम अपनी ओर से बिल्कुल पीसफुली रहेंगे। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए। ये संविधानिक हक है देश के किसान मजदूर का। इससे गतिरोध खत्म हो जाएगा और हम अपनी ओर से कोई प्रहार नहीं करेंगे, पीसफुली रहेंगे। हरियाणा पंजाब का ये शंभू बॉर्डर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ 100 मीटर की दूरी पर पैरामिलिट्री फोर्सेज और हरियाणा पुलिस तैनात है और इस जगह पर जहाँ पर ये जगह आप खाली देख रहे हैं, ट्रैक्टर और जो ट्रालियां देख रहे हैं मिट्टी से भरे हुए बोरियां, तो इसको एक तरीके का बफर जोन किसानों नेताओं ने बनाया है। यहाँ पर केवल मीडिया अलाउड है और कुछ जो वरिष्ठ और किसान नेता हैं वो केवल हैं, कुछ वॉलंटियर हैं इनके। बाकी सारे किसानों को देखिए आप इस तरह जो है एक ह्यूमन चेन बनाकर यहाँ पर रोक दिया गया है और ये कहा गया है कि बिना कोई इजाज़त उस तरीके से यहाँ पर बाहर न कोई निकले ताकि एक टकराव की स्थिति बने। जब तक जो है वो जो इनके किसान नेता हैं डलेवाल जी और जो पढ़ेर जी हैं वो जब तक नहीं कहते हैं तब तक वो यहीं पर रहेंगे ताकि किसी भी तरीके से कोई ऐसे माहौल का फ़ायदा उठाकर कोई टकराहट ना पैदा होने पाए। तो इसी के लिए यहाँ पर लोग लगे हुए हैं। सारे जो वरिष्ठ किसान नेता हैं उनको सबको ये देखिए आप ये सबको ये कह रहे हैं, सारे वरिष्ठ नेताओं को ये सारे वरिष्ठ नेता समझा रहे हैं सारे लोगों को कि सब लोग जो है ये पीछे रहें। सर तैयारी आप लोगों की भी है लेकिन अभी तक
माहौल शांति बनी हुई है, संयमित बिल्कुल बना शांति हुआ बना के है। रखेंगे हम चाहते हैं मोदी जी का उधर से ऐलान आए जैसे 19 को आया था। अच्छा। ऐसे ही ऐलान आना चाहिए, क्योंकि 3 साल हो गए अडिगते। जिस चीज की अडिग 3 साल की गई हो वो चीज तो मिलनी चाहिए। अब नहीं मिलेगी, 2024 के चुनाव से पहले नहीं मिलेगी तो फिर तो मिलेगी नहीं। देश को बचाना है तो एमएसपी बहुत जरूरी, हम बार बार ये कहते हैं। तो अभी भी किसान नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि सरकार की ओर से अगर कोई प्रस्ताव आता है तो वो उस पर विचार करेंगे, यानी अभी 2 घंटे का जो विंडो है वो खुला हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि इसको बफर जोन क्रिएट करके किसानों को फिलहाल यहाँ पर खड़े हुए हैं। शांतिपूर्ण माहौल अभी बना हुआ है और देखना यही है कि क्या कोई बातचीत की फिर से पहल होती है। फिलहाल सरकार और किसान नेताओं के बीच में डेडलॉक जरूर बना हुआ है, लेकिन सब लोगों की उम्मीद है, सरकार भी चाहती है, किसान संगठन भी चाहते हैं कि इस मसले का शांतिपूर्ण हल निकले। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के शंभू बॉर्डर से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।